प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत आज करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती किए गए लोगों के साथ बातचीत की। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे सुशासन की पहचान ये रोजगार मेला है। बता दें कि पिछला रोजगार मेला 22 अक्टूबर 2022 को लगाया गया था, जिसमें 75,000 युवाओं को रोजगार दिया गया था। साथ ही पीएम मोदी के आह्वान पर केंद्र सरकार ने अपने विभिन्न मंत्रालयों में दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी हालिया टिप्पणी एलजी कौन है, हु इज एलजी के संबंध में पत्र लिखा है और सीएम केजरीवाल के आरोपों पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि मैं हेडमास्टर के रूप में नहीं बल्कि लोगों की आवाज के रूप में काम कर रहा हूँ। साथ ही कहा, आपने पिछले कुछ दिनों मेरे बारे में कई बयान दिए हैं, जैसे कि आपने कहा एलजी कौन है और वह कहां से आया आदि। यदि आप देश के संविधान को देखें तो इनका जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपके बयान निम्न स्तर के हैं। एलजी ने सीएम केजरीवाल के शिक्षा के दावों पर उंगली उठाते हुए कहा कि 2023 से 14 सत्र में जहां 16.1 लाख बच्चे पंजीकृत हुए थे, वहीं 2019 से 20 सत्र में 15.1 लाख बच्चे पंजीकृत हुए हैं। छात्रों की संख्या का गिरना निराशाजनक है। कोविड महामारी और वैश्विक आर्थिक संकट से गुजरने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 तक 3.7 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी और यह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ब्रिटेन से आगे बनी रहेगी। आरबीआई की ओर से जारी एक लेख में यह बात कही गई है। लेख में कहा गया कि वृहत आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता मजबूत बनी हुई है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आकलन के अनुसार भारत 2025 तक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा 2027 तक 5.4 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ तीसरे स्थान पर होगा। यूपी में G20 समिट होने से पहले ही राज्य को बम्पर निवेश मिल रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में GIS रोड शो से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार को 25,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें टोरेंट फार्मा ने 24,000 करोड़ और अमूल इंडिया ने करीब 1,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किया है। अमूल इंडिया पश्चिमी यूपी के बागपत में नया प्लांट लगाएगा। अमूल इंडिया का यह नया डेयरी प्लांट 800 करोड़ के निवेश से तैयार होगा। वहीं 100 करोड़ के निवेश से दुग्ध कलेक्शन यूनिट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इस प्लांट में 10 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता बढ़ाकर 25 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध कलेक्शन होगा। आज पूरी दुनिया का भारतवंशियों पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। भारतीय मूल के 2 अमेरिकियों ने शीर्ष पदों पर आसीन होकर इतिहास रच दिया है। भारतीय मूल के विवेक मूलक यूएस के मिसौरी राज्य में पहले गैर अमेरिकी कोषाध्यक्ष यानी वित्त मंत्री बन गए हैं, तो भारत में पैदा हुई अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। मिसौरी के गवर्नर माइक पार्से ने खुद ट्वीट कर इसके बारे में पुष्टि की है। बता दें कि 9 जनवरी 2023 को भारतवंशी मनप्रीत मोनिका सिंह भी अमेरिका में पहली सिख महिला जज बनी थी, तो वहीं 25 दिसंबर 2022 को भारत मूल के मिकी होती को सर्वसहमति से उत्तरी कैलिफोर्निया के लोदी शहर का मेयर चुना गया था। चीन सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन भारत और नेपाल के साथ अपनी सीमाओं के पास गंगा की एक सहायक नदी पर तिब्बत में एक नया बांध बना रहा है। इंटेल लैब में एक भूस्थानिक खुफिया शोधकर्ता डेमियन साइमन ने तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर किया। तस्वीर में नजर आ रहा है कि मई 2021 के बाद से चीन ने तिब्बत के बुरान काउंटिंग स्थित माबजा जांगबो नदी पर बुनियादी ढांचे का विकास किया और बांध का निर्माण कर रहा है। बता दें कि माबजा जांगबो नदी भारत में गंगा में शामिल होने से पहले नेपाल में घाघरा या करनाली नदी में बहती है। शोधकर्ता डेमियन साइमन ने कहा कि नई सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार बांध 350 मीटर से 400 मीटर लंबा प्रतीत होता है।